बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। काबिज़ सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी, एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट के आर्टिकल 16 को मुतहर्रिक करने पर बरतानिया को संगीन नताइज की धमकी दे दी। बगदाद में इराकी पुलिस और इंतखाबात मुखालिफ मुजाहिरीन में तसादुम, 2 अफराद जान बहक। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज जुम्मा पढ़ने से रोक दिया। बहरीन में यमन पर सऊदी जहरियत के खिलाफ मुजाहिरा, मुजाहिरीन का यमन जंग फौरी रोकने का मुतालबा। विफाक को कलअदम TLP से पाबंदी खत्म करने का अमल जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद का हमला, मुतअद्दिद फौजी जान बहक। ईरान, इराक और शाम के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना के बाइस मजीद 11 अमवात, मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रिकॉर्ड। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। काबिज़ सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीन की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक शहीद की शिनाख्त मोहम्मद दादस के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 13 बरस थी, जिसको काबिज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेट में गोली मारकर शहीद किया। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। काबिज़ फ़ौज ने मुजाहिरीन की हिमायत के पादाश में 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट के आर्टिकल 16 को मुतहर्रिक करने पर बरतानिया को संगीन नताइज की धमकी दे दी। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को खबरदार किया कि अगर इसने यकतरफा तौर पर आर्टिकल 16 को मुतहर्रिक करने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। यूरोपीय कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट मार्वो सेफवेनिक ने जोर दिया है कि इस हरकत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। ख्याल रहे कि आर्टिकल 16 ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड ऐसी दफ़ात हैं जो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन दोनों को मुआहदे की किसी भी हिस्से को मुअत्तल करने की इजाज़त देता है, जिसकी वजह से माशी, समाजी या माहौलियाती मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बगदाद में इराकी पुलिस और इंतखाबात मुखालिफ मुजाहिरीन में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ बगदाद में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुईं। तसादुम के दौरान 2 अफराद जान बहक और 125 ज़ख्मी हो गए। इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ करने वाले मुजाहिरीन जुलूस की शक्ल में बगदाद के ग्रीन जोन पहुँचे और वहाँ खैमे नस्ब करके इंतखाबी नताइज के खिलाफ नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई पर मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 125 ज़ख्मी हुए। एहतजाजी मुजाहिरीन मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज की मुखालफत के साथ ही वोटों की गिनती दोबारा कराए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इराक में 10 अक्टूबर को 329 नशिस्तों वाली पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मुक्तदा सदर के क़यादत वाले सदर धड़े को सबसे ज्यादा 73 सीटें मिली हैं, जबकि इराक कई मुश्किलात के साथ साथ सियासी अबतरी का भी शिकार है और ये एहतजाज और मुजाहरे इराक के अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।
भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाज जुमा पढ़ने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के इलाके गुड़गांव में नमाज जुमा के लिए मुख्तस ग्राउंड पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने दिवाली की तकरीब सजा ली। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की शिकायत पर 8 मुकामात पर हुकूमत ने नमाज जुमा की अदायगी का इजाज़तनामा वापस ले लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवामी शिकायत पर बाकी मुकामात पर भी नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी लग सकती है। पुलिस का ये इक़दाम हिंदू ग्रुपों और मुकामी बाशिंदों की एक हफ्ता तवील मुहिम के बाद उठाया गया है। बहरीन में यमन पर सऊदी जाहिरियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का यमन जंग फौरी रोकने का मुतालबा। खबरसा इदारे के मुताबिक बहरीनी अवाम ने जारे सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ने वाली यमनी अफवाज की हिमायत का इजहार करने और लबनानी वजीर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए एक रैली निकाली। एहतजाजी मुजाहरे में लबनान के वजीर इत्तलात जॉर्ज करदाही से भी इजहार यकजहती किया गया। बहरीनी मुजाहिरीन ने इसी तरह गासिब सेहूनी हुकूमत के साथ आले खलीफा हुकूमत के ताल्लुकात की बरकरारी के इक़दाम की भी मज़म्मत की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और चंद दीगर ममालिक की मदद से मार्च 2015 से यमन पर जाहिरियत जारी रखे हुए हैं, जिसके खिलाफ लबनानी वजीर के बयान पर गुज़िश्ता चंद रोज से हंगामा बपा है। बहरीनी अवाम ने मजलूम यमनियों के हक में आवाज़ बुलंद करके मजलूम का हामी होने का सबूत दिया है। वफाकी हुकूमत ने कलअदम TLP से पाबंदी ख़त्म करने का अमल जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब के वज़ीर क़ानून राजा बशारत ने मुआहदे पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की और बताया कि कलअदम तंजीम के 2100 कारकुनों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन जिन कारकुनों के खिलाफ मुकदमात हैं वो अदालतों से रजू करेंगे। ताहम पंजाब हुकूमत इनके बारे में नरम रवैया अख्तियार करेगी। ज़राए के मुताबिक राजा बशारत का कहना था कि बाकी मानदा 42 अफराद के नाम भी 4th शेड्यूल से निकाल दिए जाएंगे, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने के लिए वफाकी काबीना को समरी आज अरसाल कर दी जाएगी। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद के हमले में मुतअद्दिद फ़ौजी जाँ बहक हो गए। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद ने फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 11 फ़ौजी मारे गए। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इस हमले से एक रोज़ कबल मुसल्लह अफराद ने इस मुल्क के मगरबी इलाके के एक गांव में हमला किया, जिसके नतीजे में 70 अफराद हलाक हुए थे। हुकूमत ने इस वाक़े पर 2 रोज़ के आम सोग का ऐलान किया है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई दाइश से वाबस्ता दहशतगर्द ग्रुपों की है। ईरान, इराक़ और शाम के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने इराक़ी और शामी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर अलहदा गुफ्तगू की। इस मौके पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इराक़ में नई हुकूमत की तश्कील के बारे में तबादला ख्याल किया, जबकि शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद ने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। कोरोना के 22 मज़ीद 11 अमवात, मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रिकॉर्ड। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 567 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,76,240 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 46,918 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।